अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप जनाब? सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 साल का बच्चा है जिसने सुसाइड कर ली, जिसने ख़ुदकुशी कर ली सिर्फ़ इस वजह से कि उसको मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिला। आप अंदाज़ा लगाएँगे एक 12 साल का बच्चा है, उसकी एज कितनी होती है? यानी कि उसने ये हरकत की सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स ने जो है उसको यूज़ करने के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। तो जब हम अपने बच्चों के अंदर इस तरह की हैबिट्स जो है वो डेवलप कर देंगे, ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर जो है वो डाल देंगे कि मोबाइल के बगैर उस बंदे ने खाना नहीं खाना, मोबाइल के बगैर उस बंदे का गुज़ारा नहीं है। जब आप छोटे बच्चों को जो है वो अभी से स्टार्ट से ही जो पैदा होते हैं, तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं, माएँ जब अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो बगैर मोबाइल के वो दूध नहीं पीता, बगैर मोबाइल के वो खाना नहीं खाता, बगैर मोबाइल के वो वॉशरूम नहीं जाता, बगैर मोबाइल के वो कोई काम नहीं करता, बगैर मोबाइल के वो आपका कहना नहीं मानता अपने वालिदैन का। तो जब आप बच्चों के अंदर ये चीज़ें बिल्ड कर देंगे, ये हैबिट्स आप उसके अंदर डाल देंगे, तो इसका जो ख़मियाज़ा है वो यकीनन आपको भुगतना पड़ेगा। और उसके बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। ये नौशहरा का वाक़या है, ये पाकिस्तान का वाक़या है, नौशहरा का वाक़या है कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे ने जब बार-बार ज़िद किया मोबाइल फ़ोन माँगने के लिए अपने बाप से, लेकिन उसके बाप ने उसको फ़ोन नहीं दिया इस्तेमाल करने के लिए। तो उस बच्चे ने क्या किया, वहाँ पे अपनी छत के ऊपर गया, जो उसका घर है उसकी छत के ऊपर गया, वहाँ पे उसने फंदा लगाया और उस फंदे के अंदर उसने लटक के जो है वो सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेरेंट्स ने ये बताया था कि ये बंदा ज़िद कर रहा था बार-बार मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, लेकिन हम पहले भी इसको देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि हम पहले इसको नहीं देते। लेकिन आज शायद कोई ऐसी रीज़न होगी, कोई मसरूफ़ियत होगी जिसकी वजह से उसके बाप ने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके बच्चे ने क्या किया कि जब उसके बाप ने उसको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया, तो वो बच्चा छत के ऊपर जाके उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। तो खुदारा अपने बच्चों को थोड़ा-सा जो है वो एहतियात के साथ जो है वो उसकी तरबियत करें। आप उन चीज़ों से जो है उनको दूर रखें, ये चीज़ें आप उनके अंदर डालें। उनकी जब आप तरबियत करते हैं, आप उनको जब बताते हैं, तो ये चीज़ें बताने वाली होती हैं। हम जो है वो ये मोबाइल एक नशा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोबाइल जो है वो छोटे बच्चों के लिए एक ज़हर की मानींदा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है। बिल्कुल आपके बच्चों की जो एक नशो-नुमा है उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट डालता है मोबाइल फ़ोन। हाँ, इससे कोई डाउट नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, हम अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आसान भी कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर चले जाएँ तो हमारी जो फ़िज़िकली लाइफ़ है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, हमारी जो हेल्थ है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो कोशिश किया करें, आप इन चीज़ों का जो है वो थोड़ा-सा इनके ऊपर फ़ोकस किया करें, थोड़ा-सा गौर किया करें, अपने बच्चों को थोड़ा-सा इतना फ्री हैंड मत दिया करें। इतना फ्री हैंड उनको मत दें कि कल को जो है वो आपका कहना ना मानें। कल को अपनी कोई भी बात जो है मनवाने के लिए, कोई भी अपनी फ़रमाइश पूरी करवाने के लिए आपको मजबूर कर दें और फिर आपको मजबूरन उनकी वो हर फ़रमाइश है वो पूरी करना पड़े। तो अगर आप उनके दरमियान थोड़ा-सा गैप डाला करें, मैं बारहा कहता हूँ कि अपने बच्चों को प्यार भी दें, मोहब्बत भी दें और साथ सख्ती भी करें। प्यार ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन प्यार और मोहब्बत के चक्कर में आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा फ्री हैंड ना कर दें कि उनको पता ही ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो चाहे जो मर्ज़ी गलत करते जाएँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप उनके दरमियान एक गैप डालें, उनके साथ अच्छा सलूक भी रखें, उनको प्यार भी दें, लेकिन अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनको डाँटें भी सही, उनको साथ जो है थोड़ी-सी सख्ती भी करें क्योंकि बगैर सख्ती के बच्चे की अच्छी तरबियत हो ही नहीं सकती। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ हमेशा जो है वो अच्छी-सी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँ। सो बट एनीवे मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।